हेलो गाइज, वेलकम टू बैक टैक्स टू वेल्थ। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक्स क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, स्टॉक में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, इसके ऊपर हम टोटली आज बात करेंगे। जो पहले इन्वेस्ट करना चाहते हैं व इंटरेस्ट अभी अभी ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर हम इन्वेस्ट करें, तो कहाँ पे करें, म्यूचुअल फंड पे या स्टॉक पे, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बात करेंगे म्यूचुअल फंड सेफर है या स्टॉक सेफर है। अगर आप फास्ट शुरू से मतलब अभी से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही होगा, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देर ना करके चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले समझेंगे म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स, बिगनर्स गाइड। तो पहले थोड़ा सा मैं बेसिक से बता दूंगा। तो जो ये मैं बता रहा हूँ, पहले अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले क्या करो ना, पहले अंडरस्टैंड द बेसिक्स बिफोर यू इन्वेस्ट। पहले आप अंडरस्टैंड कर लो, बेसिक समझ लो। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप क्या करो, बेसिक समझ लो। ठीक है, अगर आप बेसिक नहीं समझोगे तो इन्वेस्ट कैसे करोगे। तो क्या बेसिक है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारे बेसिक्स आप मतलब कैसे इन्वेस्ट करें, KYC क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू इन्वेस्ट इन ए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, तो ये सारा बेसिक समझ लो। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टेकिंग रिस्क। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो पहले खुद को समझा लो कि मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी रहूँगा हमेशा। अगर मेरा जो भी होगा, पैसा अगर डूब जाएगा तो कि वैल्यू कम हो जाएगा, कुछ भी होगा, तो मैं इसके लिए क्या होगा, मैं हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है, अंडरस्टैंड योर करंट सिचुएशन और गोल। पहले समझो खुद को, तो खुद को समझो, क्या समझो, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अभी मैं इन्वेस्ट करूँ, अभी आई एम जॉइन टू ए कंपनी, आई एम गेटिंग सम अमाउंट एज ए कंपनसेशन और सैलरी, दैट मीन्स इज इट परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट, कि मुझे अभी घर बनाना है, क्या मेरा अभी शादी करने वाला हूँ, तो जो भी है, तो मैं परफेक्ट मैं फिनेंशियल गोल को समझूंगा। मेरे को 4 साल बाद कितना अमाउंट चाहिए, मैं 4 साल के बाद मेरा एक्सपेंडिचर कैपेक्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो वो सारा फिनेंशियल गोल को समझूंगा। उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए सोचूंगा। अदरवाइज मैं गोल नहीं समझ पाऊंगा, मेरा इन्वेस्ट करना कोई इतना बेनिफिट मेरे लिए नहीं होगा। पहले गोल समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हो गया टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट इन स्टार्टिंग फॉर कन्वीनियंट। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, पहले क्या करो, हेल्प ले लो, किसका, एक्सपर्ट का हेल्प ले लो, जिसके थ्रू क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। क्या आइडिया मिल जाएगा, मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो बहुत सारा नॉलेज, बेसिक नॉलेज उनके पास पहले से मतलब रहता है। तो आप जाओ, उनसे बात करो, कुछ कंसल्टेशन ले लो, तो आपको बेसिक से आइडिया हो जाएगा। तो पहले ही हम समझेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक्स क्या है। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्टॉक्स। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करेंगे स्टॉक्स क्या है। एक मिनट, हाँ ठीक है। पहला स्टॉक्स क्या है ना, व्हाट इज स्टॉक। तो स्टॉक क्या है, तो स्टॉक ये है, अगर हम कंपनी में एक शेयर परचेज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर ऑनर ऑफ दैट कंपनी, वी आर पार्ट ऑफ दैट कंपनी, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। हम हमेशा बात करते हैं ना, स्टॉक लेना है, स्टॉक लेना है। तो पहले स्टॉक होता क्या है, अगर एक कंपनी में हम क्या कर रहे हैं, एक शेयर ले रहे हैं, तो शेयर लेने के बाद ये कंपनी का हम एक पार्ट बन जाते हैं। तो राइट, दिस इज द एक पार्ट ऑफ द स्टॉक। हाँ, अनदर क्या है ना, यू बिकम ए शेयर होल्डर। आप शेयर लेने से क्या बन जाओगे, एक शेयर होल्डर बन जाओगे। व्हेन यू बाय ए शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी। अगर किस कंपनी में आप शेयर ले रहे हो, तो आपका नाम हो जाएगा शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर होल्डर XYZ। ठीक है, स्टॉक्स आर ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट। जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे स्टॉक ट्रेडेड होता है। ट्रेड मतलब सेल परचेस होता है वहाँ पे। यू कैन अर्न रिटर्न्स थ्रो द स्टॉक। यू कैन अर्न, आप मतलब पैसा बना सकते हो, कहाँ से, स्टॉक से। ठीक है, पैसा बना सकते हो। अगर अगर सपोज मान लो आप एक एक्स कंपनी में, कहाँ पे, एक्स कंपनी में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। तो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने से क्या हो जाएगा, आप 100 रुपीज़ में कितना शेयर मिला, 2 शेयर। कितना, 2 शेयर मुझे मिला। 2 दिन बाद वो 100 रुपीज़ का शेयर कितना हो गया, 200। कितना हो गया, 200। मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 100 का प्रॉफिट हुआ। राइट, दैट इज माई कैपिटल गेन। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन, CG। क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन, CG। 100 रुपीज़ का कैपिटल गेन मुझे हो गया। राइट, कहाँ पे, अगर मेरा शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ तो मुझे कैपिटल गेन होगा। सेम अपोजिट सोच लो, अगर आपका शेयर प्राइस डिक्रीज हुआ तो आपका हो जाएगा कैपिटल लॉस। क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस। इसके बाद आ जाए डिविडेंड। डिविडेंड आप कभी मत सुने होंगे, व्हाट इज डिविडेंड। अगर एक कंपनी जहाँ पे तुम शेयर लेके रखे हो, वो कंपनी कुछ पर्टिकुलर ईयर में कुछ प्रॉफिट जनरेट करता है, वो प्रॉफिट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचते हैं कि आपको कुछ पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एमंग द शेयर होल्डर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोच रहे हैं कुछ प्रॉफिट को एमंग द शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हो जाएगा डिविडेंड। वो अमाउंट क्या हो जाएगा, डिविडेंड। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड।
राइट। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? ये क्या हो गया? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इज पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम द मल्टीपल इन्वेस्टर। स्टॉक्स में क्या होता था ना, स्टॉक्स में ये होता था आप एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे। आप बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं बट डिफरेंटली करना पड़ेगा, राइट। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक फंड होता है, लाइक समझ लो एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स में बहुत सारे कंपनी रहते हैं, वो बॉक्स में बहुत सारे इन्वेस्टर कुछ कुछ पैसा डाल देते हैं, राइट। सब पैसा मिला के बॉक्स में बन गया 10,000 करोड़। कितना बन गया? 10,000 करोड़। वो बॉक्स को क्या बोलेंगे? ए फंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए फंड, राइट। ए म्यूचुअल फंड बोलेंगे, राइट। वो बॉक्स में जितना पैसा डिपॉजिट हुआ बाय द इन्वेस्टर्स, वहाँ पे एक पर्सन रहेगा, उसको बोलेंगे फंड मैनेजर, जो एक्सपर्ट होगा उसको बोलेंगे एक्सपर्ट कहलाएगा। वो एक्सपर्ट क्या करेगा? वो 10,000 करोड़ को लेके वो क्या करेगा? मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। कहाँ का इन्वेस्ट करेगा? बॉन्ड्स, स्टॉक्स और एक्सेट्रा, कहीं पे भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद क्या होगा? जो प्रॉफिट वो जनरेट करेगा, कहाँ क्या करेगा? जो बाकी इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए तो बॉक्स में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दिस इज द म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, राइट। तो वो क्या करेगा? ना इन्वेस्टर के अमंग द इन्वेस्टर ही विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, राइट। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ना एक्सपर्ट फंड मैनेजर व फंड हाउस, राइट। द बेस्ट सुटेड फॉर द पीपल हु वांट टू एक्सपर्ट मैनेजमेंट, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड क्या है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हो तो स्टॉक में जाओ, बस स्टॉक हमेशा हाई रिस्क रहता है, ठीक है। बट आगे भी बहुत सारे हैं, हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यस, हाँ, आ गया की डिफरेंस म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स। की डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, मैनेज्ड बाय, किसके द्वारा मैनेज होगा? कौन? स्टॉक आप मैनेज करोगे खुद, ओन, मैनेज्ड बाय, ओन मैनेज करोगे। म्यूचुअल फंड किसके द्वारा? फंड मैनेजर कौन होता है? एक्सपर्ट होता है, जो एक्सपर्ट क्या वो फंड हाउस के तरफ से वो सिलेक्ट होगा, आपके एक फंड होगा, वो फंड को लेके मैनेज करेगा। मैनेज मतलब कहाँ से इन्वेस्ट करना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, वो सारा वो कंट्रोल करेगा, राइट। उसको बोलेंगे एक्सपर्ट। आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली किस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इनडायरेक्टली आप जो कंपनी में चाहते हो शायद वो कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। बट स्टॉक में डायरेक्टली जो कंपनी में चाहोगे, आपके पास अगर पैसा बहुत पैसा है, वो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो ये है उसका की फैक्टर। रिस्क क्या है ना, रिस्क स्टॉक्स में क्या होगा? रिस्क स्टॉक्स में होगा बहुत हाई, वेरी हाई, राइट। और म्यूचुअल फंड वेरी हाई क्यों होगा? समझ लो, अगर एक कंपनी में आप इन्वेस्ट 1,000 रुपीज़ अभी इन्वेस्ट किए, 2 दिन बाद कंपनी अगर डाउन हो गया, 2 दिन बाद कंपनी डूब गया, अगर गवर्नमेंट उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, राइट, कुछ भी डिक्लेयर हो गया, तो आपका पैसा डूब गया। हाई रिस्क हमेशा हाई। बट म्यूचुअल फंड में मीडियम टू हाई क्यों होता है ना? म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर आपका जो पैसा है ना, वो एक कंपनी में नहीं लगता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में क्या करते हो? एक फंड में डिपॉजिट करते हो, वो फंड का 10,000 करोड़ जाके बहुत सारे कंपनी में डिपॉजिट होता है। तो बहुत सारे कंपनी में डिपॉजिट होने का फ़ायदा ये है, अगर एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी भी डूब गए, बाकी सारे शायद मैनेज कर देंगे आपका पैसा लॉस ना जाने के बहुत चांसेस है, ठीक है। रिटर्न्स क्या होगा? रिटर्न्स हमेशा हाई पोटेंशियल कहाँ पर रहेगा? स्टॉक्स में, क्योंकि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करो, जो प्रॉफिट होगा आपको मिल जाएगा। बट क्या होगा ना, म्यूचुअल फंड में क्या होगा? मॉडरेट स्टेबल, मतलब एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड लेके उसको स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, वहाँ से प्रॉफिट ला के आपको देंगे, राइट। बट यहाँ पे क्या हाई पोटेंशियल, मतलब स्टॉक में जितना आप इन्वेस्ट किया, अगर प्रॉफिट हुआ जितना हुआ, नहीं तो नहीं हुआ तो लॉस। बट म्यूचुअल फंड में क्या होगा, अगर वो एक्सपर्ट वहाँ पे बैठा है ना, आपका पैसा लॉस होने की वो मतलब चांसेस कम होता है। वो कोशिश करता है कि पैसा किसी का ना लॉस ना हो, ठीक है, ओके। इन्वेस्टमेंट स्टाइल एक्टिव, हमेशा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। हमेशा आप देखना पड़ेगा भाई किसी का वैल्यू डाउन हो रहा है, कब सेल करना है, कब परचेज करना है, ये हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा कि खुद को जो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। वैसे यहाँ पे क्या होगा ना, फंड मैनेजर वो मैनेज और किसी के द्वारा होगा। आप क्या करो, सिर्फ पैसा डाल दो फंड में, चुपचाप बैठ के ट्रैक करो आपका वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या है और पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, ओके, ठीक है। तो पॉजिटिविटी क्या है ना, अगर स्टॉक्स में क्या करोगे, हाई पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, हाई पोटेंशियल रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा स्टॉक्स में, ये गारंटी है। मतलब गारंटी मिल सकता है। डायरेक्ट कंट्रोल आपका तरह डायरेक्ट कंट्रोल होगा, आप डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो। कैन बी सोल्व एनी टाइम, किसी भी टाइम आपको सोल्व कर सकते हो, यह बेनिफिट। नेगेटिविटी क्या है? हाई रिस्क, टू मच रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क है। आपको डीप नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, मतलब जो कि सबके पास नहीं होता है, जिसके वजह से पैसा डूब जाता है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ पैसा डूब जाएगा। इमोशनल इन्वेस्टिंग में लीड टू लॉसेस, अगर मैं ओला बहुत कर रहा है, जोमेटो अच्छा है, इन्वेस्ट करूँगा, अगर किसी भी दिन कुछ हुआ पैसा आपका डूब जाएगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये होगा स्टॉक का पॉजिटिव नेगेटिव। और अब देखेंगे म्यूचुअल फंड का।
तो म्यूचुअल फंड का पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? एक मैनेज बाय एक्सपर्ट मैनेज करता है, आपका पैसा डूबने का चांसेस कम होता है। लोअर रिस्क डाइवर्सिफाइड, मतलब एक कंपनी में आपका पैसा डिपॉजिट नहीं है, इन्वेस्ट नहीं है, बहुत सारे कंपनी में डाइवर्सिफाइड है कि आपका फंड पैसा है, तो इसलिए मतलब लो रिस्क होता है। जो अभी शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो अभी शुरू करना चाहते हैं। ग्रेट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हो ये सबसे मतलब क्या है? अच्छा है, सबसे अच्छा ये कि लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। ओके। नेगेटिव क्या है? जो आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा सा चार्जेस वो ले सकते हैं, बहुत कम लेते हैं, बिलो 1%। लोअर रिटर्न आज कंपेयर टू टॉप स्टॉक्स, मतलब अगर स्टॉक के कंपेयर में जाओगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो अमाउंट मिल सकता है, थोड़ी बहुत लो अमाउंट मिल सकता है, बट एज कम्पेयर टू नॉट ऑल स्टॉक्स, ओनली टॉप स्टॉक्स, मतलब जो स्टॉक्स मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रेज कर रहे हैं, मतलब जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में हाई हो रहा है, तो विच कंपेयर टू दैट स्टॉक म्यूचुअल फंड इज कैन गिव यू लो रिटर्न। अदरवाइज म्यूचुअल फंड इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू गिव ए स्टेबल रिटर्न हमेशा। नो आइडियल फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड के लिए कोई आइडिया मतलब ऐसा गोल नहीं है। इसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनता है पर अमाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, ठीक है। हुई इज बेटर फॉर यू, अब बात करेंगे आपके लिए क्या सही होगा, मतलब समझेंगे आपके लिए अभी आपका सिचुएशन क्या है, तो ठीक है। चूज इफ स्टॉक्स, आप स्टॉक चूज करेंगे, कब चूज करेंगे? यू आर एक्सपीरियंस्ड इन इन्वेस्टिंग, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने का बहुत सारा नॉलेज है तो। यू वांट टू डायरेक्ट कंट्रोल, अगर आप चाहते हो मैं कब इन्वेस्ट करूँगा, कब रिडीम करूँगा, ये कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए, तो फिर आप यू कैन चूज स्टॉक। यू कैन टेक हाई रिस्क, आपके पास एबिलिटी है, यू आर एबल टू टेक हाई रिस्क। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द रिस्क क्या है। पैसा डूब जाएगा तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप मेंटली स्ट्रेस्ड नहीं होगे तो यू कैन गो फॉर स्टॉक्स। चूज म्यूचुअल फंड इफ़ यू आर ए बिगनर, अभी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो म्यूचुअल फंड में आ जाओ। सर्टिफाइड जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके पास आ जाओ, आप गाइड कर देंगे, राइट। यू प्रिफर लो एफर्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे एफर्ट नहीं लगेगा, सिर्फ एक प्रोसेस करना है, पैसा डाल देना है, चुपचाप बैठ जाना है, इसमें कोई बार बार उसको देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। यू वांट टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म, अगर बहुत 10 साल के लिए चाहते हो, अभी 5 लाख डाल दो, 10 साल बाद देखो, 10-15 साल के बाद अबाउट नियर अबाउट 50 लाख डाल के देखो, शायद मार्केट ऐसा रहा तो अच्छा रिटर्न दिया तो 50 लाख, 5 लाख 10-15 साल में, 20 साल में 50 लाख बन रहा है, सोच रहे हो 5 लाख और 10 साल 10 लाख डाल के देखो 1 करोड़ बन जाएगा। ये गारंटी नहीं है, मैं साथ में भी ये कैलकुलेशन कर रही हूँ, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ही पता है, ठीक है। हाँ, अब कंक्लूजन क्या है, हम क्या कंक्लूजन में पहुँचे? कंक्लूजन ये है बोथ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर कैन बिल्ड आवर वेल्थ, हमारा वेल्थ जो है वो दोनों प्लेटफॉर्म से बिल्ड हो सकता है। अगर म्यूचुअल फंड्स आर आइडियल फर्स्ट मोर बिगनर्स, जो मैंने बिगनर्स हैं, अगर मैं अभी भी शुरू करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर नॉलेज है मेरे पास, मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट फॉर बेटर सेफ्टी, मगर अगर मैं एक म्यूचुअल फंड में या एक स्टॉक में हमेशा नहीं क्या करूँगा, एक नहीं डालूंगा, तो 2-3 में डाइवर्सिफाई करके 2-3 कंपनी में 2-3 म्यूचुअल फंड में पैसा रखूँगा, तो बेटर सेफ्टी के लिए, क्योंकि मेरा पैसा डूबने का चांस कम हो जाता है हमेशा, ठीक है। स्टार्ट SIP इन म्यूचुअल फंड एंड लर्न अबाउट स्टॉक्स ओवर टाइम। आप अभी क्या करो ना, क्या है आप अभी शुरू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हो, SIP स्टार्ट कर दो। SIP क्या होता है, 100 रुपीज़ में स्टार्ट भी हो जाता है, ठीक है। आप एक SIP स्टार्ट कर दो, SIP अभी चलता रहेगा, आपको स्टॉक में क्या होगा, नॉलेज आप एक्वायर करते रहना, उसके बाद क्या आइडिया हो जाएगा, तब यू कैन मूव टुवर्ड्स स्टॉक्स, ओके। लास्ट अभी और एक है, क्या मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ऑल द स्कीम रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे अच्छी तरह से को रीड करो, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि हमारा हमेशा आदत ये रहता है कि भाई डॉक्यूमेंट क्या है, कंपनी तो बनाया ना, तो कंपनी दे रहा है तो सही होगा, एक्सेप्ट कर दो, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट, डॉक्यूमेंट ओके, येस ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर ओके। नहीं, ऐसा हैबिट को मत रखो, चेंज करो, वो चेंज करने से आपको मतलब बेनिफिट मिल सकता है। ऑलवेज इन्वेस्ट बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस एंड टाइम हॉरिजन। अगर आपके पास गोल है, वो गोल के हिसाब से आप इन्वेस्ट करो, टाइम को देखो, मुझे कितना टाइम के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे 10 साल बाद घर बनाना है, 10 साल बाद मुझे ये करना है, 10 साल बाद कुछ मेरा फाइनेंशियल गोल्स है, तो जो भी फाइनेंशियल गोल आपके पास है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, ये होगा आपके लिए क्या बेस्ट मूव, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा बहुत मैं समझाया म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक्स क्या है, तो आप मतलब आपको जो भी और कुछ भी डाउट हुए
तो ये इसको वीडियो को कंप्लीट देखो, ठीक अच्छी तरह से देखो। कुछ भी और भी डाउट है तो क्या करो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो, मैं आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, चलो गाइज, thank you, thanks for watching my videos, and also guys, for more updates stay tuned always. I will take this type of videos for you and which helpful for you in your finance sector. Okay, thank you guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।